अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड के हाथों भी होम सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान की लिमिटेड ओवर्स की कारकर्दगी तो शायद इतनी बुरी नहीं है, लेकिन टेस्ट में पाकिस्तान इस साल जो 5 टेस्ट मैचेस खेला है, 3 हम हारे हैं, 2 हमने ड्रॉ किए हैं। और उस पर अब सितम यह है कि रावलपिंडी की पिच को 6 महीने में दूसरी मरतबा ICC ने बिलो एवरेज भी करार दे दिया है। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट कहाँ स्टैंड कर रही है, क्या हम अपनी होम सीरीज़ का फ़ायदा उठा पा रहे हैं और हमें करना क्या है। माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान या इवन अभी बाकी टीमें भी अपने होम एडवांटेज का भरपूर फ़ायदा उठाती हैं। बांग्लादेश ने भारत को अभी वनडे सीरीज़ में शिकस्त दी और कहा और समझा ही जा रहा है कि जो अब टेस्ट सीरीज़ आएगी वहाँ भी वो दीगर टीमों की तरह भारत को टफ टाइम देंगे। पाकिस्तान क्यों अपनी होम सीरीज़ हार रहा है और अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भी हमारी जो राह है वो बड़ी मुश्किल हो गई है और हमें अब दूसरी टीमों पर इन्हिसार करना है। इस पर तफसीली बात करेंगे, जो कि आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, बड़े स्पेशल गेस्ट हैं। पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ फर्स्ट क्लास और फिर हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के भी नंबर 1 बैटर रहे हैं और इसी तरह बहुत वसी तजर्बा है। कामरान अकमल साहब पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट की जो हालिया परफॉर्मेंस से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कामरान अकमल, जो कि 53 इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस, ODI 157 और फिर T20 58 और फर्स्ट क्लास के 249 मैचेस का तजर्बा रखते हैं। कामरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। होम कंडीशंस में जब आप खेलते हैं कामरान भाई, तो फ़ायदा उठाते हैं, आप टीमों को जीतते हैं, स्पेशली जब नॉन एशियन टीमें हमारे यहाँ आती हैं। लेकिन सर, ये दूसरी शिकस्त हुई है हमें बैक टू बैक और शौकीन क्रिकेट ये सोचने मजबूर हैं कि तो ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत अरसे से अपने मुल्क में क्रिकेट नहीं खेले, तो क्या हमें होम एडवांटेज का फ़ायदा उठाना भूल गए हैं? गफार, बहुत शुक्रिया पहले प्रोग्राम में इनवाइट करने का। और देखें, ये तो आप कह सकते हैं कि हमारी अपनी गलती है जिसकी वजह से हमें ऑस्ट्रेलिया भी डोमिनेट करके चली गई है। इंग्लैंड टीम भी वो टीम कर गई है जिसका कप्तान अभी 6 महीने पहले अनाउंस हुआ है, कोच भी नया बना है और उसके बाद उन्होंने जैसे क्रिकेट खेली है, जैसे पॉजिटिव डिसीजन लिए हैं और जैसी हमारी कंडीशन को मेरे ख्याल से उन्होंने बेहतर यूज किया, तो वो उनको क्रेडिट तो देना चाहिए। बड़ी तैयारी के साथ आए हैं और अच्छी क्रिकेट खेली है और डोमिनेट किया। और जैसे कैप्टनसी हुई है वो जबरदस्त देखने वाली है, अटैकिंग कैप्टनसी। उसने जैसे फील्ड प्लेसिंग ली हुई थी, अपने बॉलर्स को पूरा कॉन्फिडेंस दिया हुआ था और बैट्समैनों को क्या नाम है, चांस ले रहा था कि बैट्समैन कोई गलती करे, कोई बड़ी हिट मारने जाए तो जिसमें वो चांस मिले और आउट करे। और उन्होंने मेरे ख्याल से अपनी मर्जी से ये दोनों टेस्ट मैच खेले हैं। बॉलिंग में भी उन्होंने जब दिल चाहता था ब्रेक थ्रू मिल जाता था, बैटिंग में जब दिल करता था, जैसे दिल करता था वैसे उन्होंने बैटिंग की है। तो वो मेरे ख्याल से उनका होमवर्क ज्यादा अच्छा रहा है और अच्छी क्रिकेट खेली। जो हमारी गलती ये है कि हमने अनफॉर्चुनेटली 11 अच्छे नहीं बनाए, टीम 15 की अनाउंस अच्छी नहीं की, मैच विनर्स को वो करीब नहीं आने दिया, स्क्वाड में नहीं रखा। लाइक यासर शाह जैसा बॉलर जिसके 250 के करीब आउट होने वाले हैं, यहाँ पे ब्रेक विकेट बनाते, वो आउट करके देता, जाद इब्रार को खिलाते या जायद को खिलाते। और हम लोग ज्यादा ऑलराउंडर पे ज्यादा इंतजार किया। ये T20 नहीं थी, टेस्ट मैचेस थे, तो स्पेशलिस्ट टेस्ट मैचेस के साथ ही जीते जाते हैं, डोमिनेट करते हैं। तो हम लोग मेरे ख्याल से यहाँ पे गलती की है, जो टेस्ट मैच में ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। तो बाहर होता तो ठीक है, इंग्लैंड में जाके खेल रहे होते, जी ऐसी परफॉर्मेंस होती तो हम अंडरस्टैंड करते कि हमारे नए प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान में तो चाहे नए खेल रहे हो, चाहे हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हो, तो ये कंडीशन हमारे मतलब की, और स्पिनर्स पे कॉन्फिडेंस किया ही नहीं है हमारी मैनेजमेंट ने। जैसी पहली पिच पिंडी में बनाई है और ICC ने भी उस पर स्टेटमेंट दी है। ये देखें, ये पिचें बना सकते हैं, मुल्तान में भी बनी, वहां पे भी ठंड होती है। पिंडी में इससे जी पहले आप ये 2 टेस्ट मैच लास्ट जो हुए हैं, इससे पहले सारी टेस्ट क्रिकेट उठा के देखें, रिजल्ट नहीं आए। श्रीलंका के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, आप बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हैं, कैसी पिच बनी थी? क्योंकि उस वक्त वो टीमें छोटी थी, तो हम लोग डरे डरे रहे और डिसीजन ले नहीं सके, जिसकी वजह से ऐसी पिच बनी और उनको मौका मिल गया उठने का, डोमिनेट करने का। कामरान, रमीज़ आजा कहते हैं कि हमें पिच बनाने में भी कुछ वक्त दरकार है, हमें बहुत दूर है कि हम कोई क्वालिटी पिचेस बनाए। आपने खुद रेफरेंस दे दिया, फरवरी 2021 में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को पिंडी में शिकस्त दी, हसन अली ने 10 आउट किए। ये प्रॉब्लम कामरान, आप तो जो कि खुद क्रिकेटर हैं, आप पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं, आप इंग्लैंड को हराने वाली टीम का हिस्सा थे, इंजमामुल हक बड़े तगड़े कप्तान थे। इसके बाद हमने देखा कि जब UAE में पाकिस्तान की टीम खेलती है तो हम दूसरे सेंटर में जाके कामरान बहुत अच्छी पिचेस अपने लिहाज से बनवा लिया करते थे। हमने सईद अजमल का, यासिर का, रहमान का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। आप खुद उस सारे प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं। आपको प्रॉब्लम क्या दिखाई देती है? क्या
कोई क्लैरिटी है जो नहीं है, या मैनेजमेंट कंफ्यूज है, या क्रिकेट बोर्ड में कहीं से कोई डिक्टेटरशिप हो रहा है? ऐसे लगता है कोई कंफ्यूजन है, कम्युनिकेशन गैप है, और साथ हम डरे भी हुए हैं कि इंग्लैंड हमें घर में ना हरा दे और फिर भी हम हार रहे हैं। देखिए, आप ये नहीं आप कह सकते हैं कि जैसी पिचेस बनाई है और हम लोगों को जैसे आपने रेफरेंस दिया हमारे स्पिनर्स का, वो तो खैर अमेजिंग और मैच विनर स्पिनर्स थे और अभी भी है उनमें से एक यासिर शाह जो है, उसको हम लोग अपने करीब नहीं आने देते, यूज नहीं कर रहे उसको। जब उसकी बैट फॉर्म होती है हम टीम के साथ साथ रखते हैं, जब वो फॉर्म में आता है या आउट करता है या प्रॉपर फिट होता है तो हम उसको टीम से दूर कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्लैरिटी मेरे ख्याल से आ नहीं रही। और सबसे बड़ी बात है दिलेरी, दिलेरी हमारे प्लेयरों में, हमारी मैनेजमेंट में खत्म हो गई हुई है। पिचेस हम लोग बना सकते हैं मेरे ख्याल से, रमीज भाई देखिए अपनी टीम है, वो अपनी टीम को कवर करने के लिए जो भी सीट पे होगा, कोई भी हो, बेशक वो उस वक्त सीट पे ना हो तो क्रिटिसिज्म करेंगे, जब सीट पे आ जाएंगे तो वो टीम को जरूर बैक करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से पिचेस हमें बनानी आती है, जैसी हम लोग कहेंगे वैसी बनेगी। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम लोग अपनी बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे, हम लोग अपने स्पिनर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे। आप नुमान अली को नहीं खिलाते, ऑलराउंडर 3-3 आप खिला रहे होते हैं, तो टेस्ट क्रिकेट ऐसे तो नहीं जीती जाती। फिर इंग्लैंड जैसी टीम हो जो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हो तो फिर ऑलराउंडर कहीं ना कहीं पैनिक होंगे। तो मेरे ख्याल से यही वजह रही है जिसकी वजह से हम लोग ये दोनों सीरीज हार गए हैं, जो हमें जीतनी चाहिए। इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था पाकिस्तान शिप का फाइनल खेलने के लिए। एक बिल्कुल। दिया हमें, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी तीनों मैच जीतने चाहिए थे। ठीक है, 90s वाली 95 वाली जब स्टीव वो सारे मार्क टेलर वगैरह आए थे, वो बहुत बड़ी टीम थी। अब तो वो टीम नहीं थी ऑस्ट्रेलिया की, एक से दो प्लेयरों के साथ वो आए हैं। फिर बॉलिंग में हम लोग रिवर्स स्विंग, बाकी प्लेयर्स हमारे पास के जितने बैट्समैन थे, यूनुस खान था, मिसबा था, या उससे पहले इंजी भाई, ग्रेट जितने बैट्समैन थे, यूसुफ भाई थे, वो रिवर्स स्विंग बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते थे पाकिस्तान। अब यहाँ पे इसलिए मैनेज नहीं करते क्योंकि हम लोग अपने प्लेयर्स वो लेके आते हैं जो डोमेस्टिक में लंबा खेलते हैं, वो उनको मौका नहीं मिलता, और हम लोग वाइट बॉल क्रिकेट से सिलेक्शन करते हैं और उसकी वजह से नुकसान होता है पाकिस्तान की क्रिकेट को। और हमें पिचेस बनानी आती, मैं फिर बोलूंगा, ये दिलेरी जो है रमीज भाई जो बात करते हैं, ये अब मेरे ख्याल से उनको टीम को मैसेज कन्वे कर देना चाहिए कि जी। अब क्या नाम है, काम बहुत खराब हो गया, पाकिस्तान की क्रिकेट की प्रोग्रेस अच्छी नहीं हो रही, तो अब हमें जीतने के लिए खेलना पड़ेगा। अब हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें ब्रेक विकेट बने। अब पाकिस्तान की क्रिकेट अब आपने ऊपर लेनी है, तो जब ऐसी टीमें आए तो स्पोर्टिंग ट्रैक बनाए कि हमारे बैट्समैन दिलेर बने बैटिंग करते वक्त, ना वो स्पिनर्स खेले जाते हैं ना फास्ट बॉलर खेले जाते हैं। स्पोर्टिंग पिच बनाएंगे, एटलीस्ट आपके बॉलर्स भी आउट करके देंगे, फास्ट बॉलर स्पिनर्स को भी मौका मिलेगा आउट करने का। ऐसी पिच पे तो कोई भी स्पिनर खिला लेंगे तो आउट कर देगा। आप देखें, आप वहां पे आपने प्लेस बनाते हैं जहाँ पे टफ कंडीशन होती है, जहाँ पे ठीक। क्या नाम है, पिचेस अच्छी हो, वहां पे आउट करके दे, रन्स करके दे। हमारे बैट्समैन अनफॉर्चुनेटली, एक बॉलर है मार्कवुड, हम तो हैरान होते हैं जब हमारे से पहले वाले या हम लोग खेल रहे होते, हर टीम में ऐसे 3-3 होते थे। 2005 में जो आए थे ऐसे ही बॉलर से, उस वक्त ये पेस वगैरह सोचते नहीं थे, दिलेरी के साथ खेलते थे। इस वक्त वो दिलेरी नजर नहीं आ रही। इस वक्त ये नजर आ रहा है कि यार मैं अपना 30-40-60 कर लूं, अपनी जगह पक्की कर लूं, और उसके बाद फिर क्या नाम है, मैच जीते या हारे बाद की बात है। जब तक मैच विनिंग, मैच जितवाएंगे नहीं, जैसे हैरी ब्रुक ने मैच जितवाया। अब साउथ शकील ठीक है, कंट्रोवर्शियल उसका डिसीजन है, लेकिन उसको मैच खत्म करके आना चाहिए था, नवाज को मैच खत्म करके आना चाहिए था। वो बाहर गया नवाज, तो हमारे हेड कोच उसको जफियां डाल रहे हैं। तो प्लेयर्स ने क्या फिर मैच विनिंग इनिंग्स खेलनी, मैच कैसे फिनिश करके आएंगे? वो तो सोचेगा कि मेरा कोच, हेड कोच मुझे जफियां डाल रहा है, शाबाश दे रहा है, तो मैं इसी में खुश हूँ, मेरा कोच भी खुश है, तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वो बस कुदरत का निज़ाम, मेरे ख्याल में कुछ इसी तरह उसमें ये भी शामिल है कि कामरान भाई, अब एक डिबेट बहुत हो रही है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान की T20 फॉर्म तो अच्छी है, लेकिन वनडे और टेस्ट, स्पेशली टेस्ट में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, और बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि क्या उनको रेस्ट देना चाहिए। कराची टेस्ट में कामरान, आपके ख्याल में क्या सरफराज अहमद को मौका मिलना चाहिए, या आप जैसे टीम मैनेजमेंट इशारा दिए कि भाई वो कराची में शायद रन कर लेंगे, तो लग रहा है जैसे वो बड़े लाजम मजलूम हैं। मैं ठीक है, हमारे जो परफॉर्मर हैं T20 के, वो अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट में वो कंसिस्टेंसी नहीं है। क्या मिडल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी टेक्निक को मसला है, क्योंकि टॉप ऑर्डर में तो ठीक खेल जाते हैं वो।
देखिए गफार भाई, टेक्निक अब हम लोग इस पे बात करेंगे तो हम बहुत ज्यादा बेवकूफ लगेंगे। और पिछले 2 साल से जैसे उसने रन्स किए हैं, परफॉर्मेंस दी, देखिए ये बैड पैच हर किसी पे आता है, बाबर पे भी आया, आपने देखा होगा एशिया कप में, जी जी। फिर वर्ल्ड कप में जैसी परफॉर्मेंस, ये हर क्रिकेटर पे आता है, हर स्पोर्ट्समैन पे आता है। इसको लेके कैसे चलना है, इससे निकलना कैसे है, वो एक ही चीज है कि आप बेसिक अपनी स्ट्रांग रखें, बेसिक से ना हटें। आप इधर उधर जाएंगे, घूमेंगे, पूछेंगे हर किसी से, उससे मजीद मेरे ख्याल से ये फॉर्म बैड होती जाएगी। आप ये देखें कि आपने अच्छा कैसे किया, टेक्निक क्या थी, क्या क्या दलेरी के साथ खेल रहे थे, उसकी वजह से। जहां तक सरफराज की बात है, रिजवान नो डाउट मेन प्लेयर है पाकिस्तान का, इसके बगैर टीम कंप्लीट नहीं होती। वर्कलोड अब टीम मैनेजमेंट को मैनेज करना चाहिए प्लेयरों का। आप जब 17वें नंबर की टीम के खिलाफ भी खिलाएंगे प्लेयरों को, अपने मेन प्लेयरों को, फिर ऐसा टाइम जल्दी आ जाएगा, फिर बोर होना भी शुरू हो जाते हैं प्लेयर्स। ठीक है यार, परफॉर्म हो गया ठीक है, नहीं तो टाइम गुजारे। तो ये चीजें उस वक्त आती हैं जब आप लंबी क्रिकेट खेलते हैं। अब क्रिकेट बहुत ज्यादा, लीग क्रिकेट भी है, काउंटी क्रिकेट भी है, पीएसएल भी है, T20 इतनी हुई है, जी फिर सारे तीनों फॉर्मेट खेल रहे हो, तो फिर ये पैच बैड पैच आ जाता है। तो उसके लिए, उससे बचने के लिए आप एटलीस्ट अपने मेन प्लेयरों को छोटी टीमों के खिलाफ रेस्ट दें, या आप सीरीज हार जाएं या जीत जाएं। जैसे अभी 2 टेस्ट मैच हम लोग हार गए, हार गए हुए हैं, तीसरा टेस्ट मैच है, तो उसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपने मेन प्लेयर को रेस्ट करवा सकते हैं। और मेरे ख्याल से आगे न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है, उसके लिए आप तैयार कर सकते हैं। रेस्ट दे, नेट्स पे टाइम लगाए, बैटिंग करे, और थोड़ा रेस्ट भी मिलेगा, मेंटली भी रिलैक्स होगा, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। सरफराज को खिलाना चाहिए, तीसरा टेस्ट मैच डिजर्व करता है। फॉर्म भी नहीं है रिजवान की, फॉर्म वापस आ जाएगी न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑटोमेटिकली। ये क्या नाम है, वापस आएगा, चाहे सरफराज 200 रन कर ले, चाहे वो 100 कर ले, वो बात की बात है। लेकिन रिजवान की जगह कोई नहीं ले सकता, वो मेन प्लेयर है पाकिस्तान का, उसके बगैर मैंने कहा ना कि टीम कंप्लीट नहीं होती। लेकिन इस वक्त उसको इस टेस्ट मैच में रेस्ट देना चाहिए, उसके लिए भी अच्छा है और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। और सरफराज को जरूर मौका देना चाहिए, एक लाइन में लगा हुआ, आपको पता चल जाएगा। अब टेस्ट मैचेस में 2 ढाई साल से कैरी कर रहे हैं, मौका कर जाए तो अच्छी बात है, फिर और प्रेशर आएगा और उसको जरा मोटिवेशन ठीक। मिलेगी रिजवान को, तो अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए। ठीक है। कामरान, हमने देखा कि शाहीन अनफिट हुए, नसीम शाह तो टेस्ट मैच के बाद अनफिट हुए, उसकी तरह फिर हारिस रऊफ भी अनफिट हो गए, लेकिन उसके बावजूद हमने ये 2 प्लेयर मिस होने के बावजूद कोई नई एंट्री हमने की नहीं, हमने मतलब रिप्लेसमेंट नहीं ली, और हमने फिर मोहम्मद अली को ही कैरी किया, हमने फिर यहाँ तक कि जो हमारे ऑलराउंडर है फ़हीम अशरफ, उन्होंने नया बॉल कर दिया। तो कावन, क्या हमारे पास बिल्कुल फास्ट बॉलिंग खत्म हो गई है कि अगर हमारे पास 2-3 फास्ट बॉलर इंजर्ड हो जाएं तो फिर हम अपने ऑलराउंडर से गेंद ओपन कराएंगे और हमारा डोमेस्टिक का बिल्कुल नया लड़का आके दोनों टेस्ट खेलेगा और बिल्कुल अनइम्प्रेसिव लगेगा। जबकि अगर इंग्लैंड की आप बॉलिंग देखें तो वो तो हमें डरा कर आउट कर रहे थे। तो क्या हमारी क्रिकेट का म्यार इतना नीचे आ गया? तो नीचे आया इसमें, और इसको मैं सिंपल से एक बार बोलूंगा कि जो हमारा डोमेस्टिक सिस्टम है, उसकी वजह से काफी डैमेज हुई है हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट, जो 6 टीमें बनाई है। आप गुफार इतनी क्रिकेट कवर करते हो, आपको पता भी है कि जो पहली क्रिकेट होती थी उसमें प्लेयर्स हर सीजन में आपको 4 से 5 मिल जाते थे, चाहे वो फास्ट बॉलर हो, चाहे बैट्समैन हो, चाहे विकेट कीपर्स हो, चाहे स्पिनर्स हो, आपको एक प्लेयर ऑफ पूल मिल जाता था जब सीजन खत्म होता था। क्वालिटी क्रिकेट भी होती थी, चांस भी मिलते थे। अनफॉर्चुनेटली 6 टीमों के साथ हमें बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट को। आई डोंट नो क्यों नहीं अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया कि डिपार्टमेंट क्रिकेट, रीजनल क्रिकेट बहाल की जाए, उसको जल्द से जल्द लाया जाए मंजर आम पे। लेकिन ये है कि यार, आप अब हाई परफॉर्मेंस कैंप के नदीम खान साहब ने, मैंने सुना था कहीं पे कि उन्होंने प्रोग्राम में किसी में कहा कि हमारे पास 20 से 22 फास्ट बॉलर्स तैयार हो गए हैं, हमारे पास 140 प्लस वाले हैं, 145 प्लस वाले हैं। पहले तो मुझे वो बता दें कि हमारी डोमेस्टिक में भी नजर नहीं आए, 31-32 मैचों में से 20-21 मैच ड्रॉ हो गए हैं। ये तो कोई, वो इसलिए ड्रॉ हुए हैं कि कोई प्लेयर्स खेलना नहीं चाहता 4 डे क्रिकेट, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है, सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं है, उस पर बहुत ही कोई 99% आप इग्नोर करते हैं, 1% आप ले लेते हैं उस डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे। लाइक सऊ शकील आप देख ले, फवाद आलम 11 साल के बाद कम बैक किया उसने,
रन्स इतने कर दिए फिर उसको खिलाया गया। अदरवाइज आपकी सिलेक्शन पॉलिसी सारी T20 से है, तो उसका नुकसान है। टीमें हमें बनानी आती है, बॉलिंग हमें खिलानी आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो परफॉर्मर है, फास्ट बॉलर्स है हमारे, जैसे मोहम्मद अली एक सीजन में 24 आउट किए हैं, तो हमारा अब ये स्टैंडर्ड है कि वो टेस्ट प्लेयर बन जाएगा। हमारा ये स्टैंडर्ड है, डोमेस्टिक का कोई मैच नहीं खेलेगा वो तो टेस्ट प्लेयर बन जाएगा। हारिस राउफ इंटरनेशनल बाद पहले खेला, डोमेस्टिक क्रिकेट बाद में खेला। आप ये देखें, 4 डे मैच उसके 2 मैच है पाकिस्तान में। आप फिर कहते हैं कि हम लोग टेस्ट क्रिकेट में आगे जाएं। कोई पाथवे नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है सिलेक्शन का, प्लेयर्स बनाने का। दुनिया में प्लेयर्स, आप इस टीम में T20 ठीक है, प्लेयर्स आए हैं उनके T20 के, लेकिन ये भी देखें कि वो उनके डोमेस्टिक के फर्स्ट क्लास के मैचेस कितने लगे हुए हैं, वो खेलते हैं, छोड़ते नहीं है, जी जी। उसमें भी लंबे लंबे रन करते हैं। तो हमारे अनफॉर्चुनेटली ये क्राइटेरिया नहीं है, उस उन प्लेयरों को देखा नहीं जाता जो लाइन में लगे होते हैं पहले से, उनको एकदम से साइडलाइन कर देते हैं। कामरान गुलाम, उसने इतने रन किए हैं, एकदम से आपने पीछे से ला के सलमान अली आगा को डाल दिया, तो प्लेयर्स फिर डिसहार्ड होंगे ना, फिर उनको ऑटोमेटिकली उस क्रिकेट से क्या नाम है ध्यान हट जाएगा। फिर वो समझेंगे कि हम वो क्रिकेट खेलें जिससे सिलेक्शन हो, पॉलिसी बने, हम लोग नजरों में आए, तो उस तरफ ध्यान देंगे। तो मेरे ख्याल से वेरी अनफॉर्चुनेट मैं बोलूंगा कि हमारे जो बॉलर्स भी हैं, शाहीन नो डाउट मैच विनर है, उसको तो हमने खुद अपने हाथों से अनफिट करवाया, इतनी क्रिकेट खिलाई, वर्कलोड मैनेज नहीं किया। बेशक वो कह रहा है कि नहीं हमने खेलना, मैंने खेलना, तो भाई आप मैनेजमेंट है ना, आपके हाथ में है। दुनिया की हर टीम अपने प्लेयरों को संभालती है, वर्कलोड मैनेज करती है। या आप लोगों में इतने तप्पड़ नहीं है आप उसको कन्विंस कर सकें या रेस्ट करवा सकें। आप देखें ना, वो सारी क्रिकेट खेलता है, वो इंजर्ड हुआ है। हारिस राउफ पहला टेस्ट मैच खेला, लंबी क्रिकेट खेला, तो इंजर्ड हो गया। नसीम शाह आपने जब टीम में लेके आया उस वक्त उसके 3 से 4 मैच फर्स्ट क्लास के हुए हैं, अब 1-2 मैच खेलता है फिर इंजर्ड हो जाता है। ये कौन से यंगस्टर है, कौन सी फिटनेस है जो 5-6 साल से आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को इसके पीछे लगाया, आपने अपने प्लेयर्स आया किए हैं, जी। उनको टीम से दूर रखा है इसी इसी बात की वजह से। तो ये हाल है आपकी फिटनेस का, ये आपका अच्छा मेडिकल कमाल, पैनल पता है है जो कलामी के 40-40 अब्बास, दिन। और इसी तरह अगर हम देखें मीर हमजा या जो हसन अली की अगर हम बात करें, जिसने सिर्फ 1 साल पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 विकेट ली थी, उसकी टेस्ट की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन हमने सिर्फ वाइट बॉल पर उसको ना सिर्फ ड्रॉप कर दिया बल्कि वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, स्क्वाड में भी नहीं है। तो ये तो 3 फास्ट बॉलर थे। फैंस भी ये कहते हैं, कुछ हमारी भी, मेरी अपनी असेसमेंट है कि शायद आपको एक तजर्बेकार फास्ट बॉलर साथ रखना चाहिए था ताकि उन यंगस्टर्स को गाइड करता, चाहे वो खेलता या ना खेलता। बट ये क्या, मुझे ऐसा तो नहीं है कि हम कोई क्रेडिट लेना चाहते हैं जी, कोई वसीम अकरम एकदम नया ढूंढ के हम ले आए हैं या हम सईद अनवर ढूंढ के ले आए हैं। तो ये मुझे तो ऐसी कोई जुस्तजू और ख्वाहिश दिखाई दे रही है कि हम कोई क्लेम करें जी हमने कोई नया टैलेंट प्रोड्यूस कर दिया। आप भी ऐसा समझते हैं? देखिए यही तो चीज है, और इसी वजह से आप अपने एक्सपीरियंस प्लेयरों को भी साइडलाइन किया आपने। और देखिए मीर हमजा तो डेफिनेटली डिजर्व करता था खेलना, उसके 450 आउट है। क्योंकि हम लोग जिसके आउट ज्यादा हो जाते हैं तो कहते हैं कि बहुत मैच्योर है, पेस नहीं है, बॉल नहीं पहुंचता, ये बातें करना शुरू कर देते हैं। उसके मतलब यही बात की हुई कि बॉल कीपर तक पहुंचाएगा कौन, लेकिन अब्बास बॉल कीपर तक पहुंचाएगा कैसे? तो जिमी एंडरसन भी तो खेलता है, आप बिल्कुल। देखें रॉबिन्सन भी तो खेलता है, लग के कीपिंग कर रहे हैं, लेकिन वो आउट करके दे रहे हैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से। टेस्ट क्रिकेट एक्सपीरियंस के साथ खेली जाती है, स्पेशलिस्ट के साथ खेली जा सकती है। मैं तो हैरान हूँ मोहम्मद अब्बास क्यों टीम से बाहर है। किसी दूसरी टीम में होता तो मोहम्मद अब्बास को तो उन्होंने ऐसे संभाल के लेके चला था, जितना अच्छा वो नया बॉल स्विंग करता, आउट करके देता, जैसी मर्जी कंडीशन हो। उसने यूएई में 10 आउट किए हो, तो पाकिस्तान में ना खेले जहां पे पाकिस्तान में ज्यादा अच्छा बॉल कैरी करता है, तो वहां पे ना खेल रहा हो। तो आप एकदम से, क्योंकि हमारे पता क्या, हमारे कुछ एक्स फास्ट बॉलर्स भी हैं जो पहले कोच भी रहे हैं, उन्होंने बड़ा क्या नाम है ये डिबेट करनी शुरू की है कि पेस पेस पेस। भाई पेस के साथ हमें आउट भी चाहिए, बिल्कुल। हमें साथ स्विंग भी चाहिए, हमें अच्छा एरिया भी चाहिए बॉलिंग के लिए, बैट्समैन को ट्रबल भी कर सके जैसी मर्जी कंडीशन हो। ये नहीं घास पे विकेट लगाते तो आउट करके देते, अब तो वहां पे भी नहीं हो रहे। ये नहीं कि हम लोग, हमारी टीम को 75 ओवर्स में 500 रन हो जाए तो हम कह रहे हैं हमें पेस चाहिए, पेस चाहिए। वहां पे आप क्या पेस करनी जहाँ पे टीम को फायदा ना हो। हमें तो जरूरत है उन बॉलरों की, हमें जो आउट करके दे, 20 आउट करके दे।
हमें तो वो जरूरत है जो स्कोर बोर्ड पे 400 रन लगाए, डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, 200 करे, 150 करे। यहाँ पे तो 40-50 रन की वैल्यू है, क्राइटेरिया यही है, यही बेंचमार्क रखा हुआ है कि 50-60 करें, उसके बाद फिर आप इजी हो जाए। तो जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो ये तो अलमिया हमारे जो टीम के साथ रहे हैं और एक्स कोच भी रहे हैं, तो उन्होंने बातें करनी शुरू की हैं। तो वो मेरे ख्याल से जो मूसा को लेके गए हैं, नसीम शाह को जी लेके जी। गए हैं, वहां जाके कहना शुरू कर दिया क्या हमें बॉलर मिल गए हैं, क्या हमें पेस बॉल बैटरी मिल गई है। अब वो कोई भी नहीं नजर आ रहा। हुसनैन, अब मुझे बताएं, हुसनैन ने क्या क्रिकेट खेली है? 145 वाला बॉलर हो तो सिर्फ T20 खेल रहा हो, उसको तो सबसे पहले टेस्ट मैच में लाएं, 4 डे खिलाएं उसको। 4 डे वो खेला नहीं है, T10 वो खेलने चला गया। ये ज्यादती तो हम खुद करते हैं कि उसको भाई पक्का करना है, हमने मजीद बेहतर जी करना है, हमें हमारा एसेट है वो, तो हम उसको 4 डे क्रिकेट खिलाएं, उसको पक्का करें कि हमें टेस्ट मैच में भी जरूरत पड़े। हारिस रऊफ को खिलाएं, अपने चलिए मेन प्लेयरों को आप लीग खेलने ठीक है देंगे तो कामरान, फिर आखिरी सवाल है, नुकसान वक्त ही की होगा। कमी है कि मिच्योर हम कैसे हो? पहली मर्तबा इंग्लैंड से 2 टेस्ट मैचेस 15 दिन में हार गए, जबकि 60 साल में हम सिर्फ 2 हारे थे। और मुझे याद है आप जब खेलते थे इंतजाम की क़यादत में भी, तब भी हमने उनको डोमिनेट किया। ज़रूर एक कराची टेस्ट जीते थे, मोइन खान जब कप्तान थे, लेकिन बड़ा क्लोज मैच हुआ था और वो एक बड़ा क्लोज फिनिश था। अब हम 3-0 कामरान कभी नहीं हारे पाकिस्तान में। अल्लाह ना करे ये रिकॉर्ड इंटैक्ट अल्लाह करे रहे और हम जीत जाएं अगला टेस्ट, लेकिन ये कराची टेस्ट और कमिंग न्यूजीलैंड सीरीज़, क्या हम इस माइंडसेट और ये पिचेस की डिबेट ही खत्म नहीं हो रही? मैं तो पहली मरतबा सुन रहा हूँ कि पिचेस भी इतनी डिस्कस होती हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई दुनिया भर में क्रिकेट होती है, वो बात करते हैं जी 150 के स्ट्राइक रेट से खेलना है कि 200 से खेलना है या आउट करना है। हमारे यहाँ पिचेस डिस्कस हो रही हैं। तो सर कोई बेहतरी की उम्मीद रखें आने वाले मैचेस में? देखिए, रखनी चाहिए। और ये डिबेट इसलिए करते हैं कि टीम की कोई बात ना करे, हमारी गलतियों की कोई बात ना करे, हमारे चीफ सिलेक्टर पे कोई बात ना करे, डायरेक्टर पे कोई बात ना करे, कप्तान कोच पे कोई बात ना करे। इसलिए ये बातें की जाती है, डाइवर्ट करते हैं क्या नाम है, मीडिया को, कि इस तरफ लग जाए। और जहां तक पिचेस की बात है, जहां तक हमारी क्रिकेट की बात है, देखें, हमारी टीम को डैमेज जो करना था पाकिस्तान की क्रिकेट को, ये 2 टेस्ट मैचेस में कर लिया आपने। 15 दिन का मेरे ख्याल से 8 दिन हुए हैं, जी 8 जी दिन में वो 2 टेस्ट मैच जीत बिल्कुल। गए हैं। पूरे 10 दिन भी नहीं हुए, तो 15 दिन बहुत दूर है। तो हम्म। इसलिए मेरे लिए वो चाहे 3-0 करें, वो सीरीज तो जीत गए हैं, जो मुझे दुख है। हम लोगों ने कभी पाक, ठीक है, दुबई में हार जाते तो कहते हैं हम लोग कि वो हमारी कंडीशन नहीं है, हम घर से बाहर खेल रहे हैं। यहाँ आके इससे पहले 2005 की जो टीम थी, वो इतनी बड़ी टीम थी कि बैटिंग लाइनअप हो, वो बॉलिंग हो, तो हम लोग 15 मिनट में आउट हो जाए। वो ऐसा स्टैंडर्ड था उनकी बॉलिंग का। और तीनों के तीनों 150 वाले फास्ट बॉलर थे और लंबे भी थे। तो हमारा स्टैंडर्ड नीचे गया, ये सोचना चाहिए और हमें दिलेरी के साथ खेलना पड़ेगा। और अब यही है, प्राइड के लिए खेलें, 3-0 ना होने दें, लेकिन जो डैमेज होना था पाकिस्तान की क्रिकेट को, वो पहले 2 टेस्ट मैच में हो गया। चलिए बहुत शुक्रिया कामर अकमल ने सही बात की कि क्रिकेट हमारा नीचे आया और फिर अपने मुल्क में हारने के बाद तो बाकी सोचना पड़ेगा कि फिर हमारी टेस्ट क्रिकेट स्पेशली कहाँ स्टैंड करती है। बात करेंगे पहले तो पाकिस्तान सुपर लीग, उसके बाद फिर फीफा वर्ल्ड कप, जिसका पहला सेमीफाइनल आज अर्जेंटाइन क्रोएशिया के दरमियान है। लेकिन पेशावर के लोग बड़ा वेट कर रहे हैं कि PSL के मैचेस वहाँ हों और परवाब मियां स्टेडियम, वहाँ पे इस वक्त बहुत ताखीर हो गई, लेकिन इसी तरह हयाताबाद स्टेडियम PCB के हैंड ओवर हो गया। लेकिन रमीज़ राजा साहब का अचानक ऐसा बयान सामने आया जिससे लोग बड़े परेशान हैं, स्पेशली KPK के। पहले वो बयान सुन लीजिए, उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस, इंटरनेशनल क्रिकेट और पेशावर के हवाले से क्या कहा है। Peshawar is still, I'm afraid, red flag for most of the Western players. But that stadium is under construction, and it's going to be a bit like the Dubai stadium, high profile, and they worked extremely hard to get it in order. Maybe another 6 months, we probably have PSL matches there. But we are contained in a way, you know. सो माइकल थर्टन को इंटरव्यू में रमीज़ राजा साहब ने कहा कि पेशावर में मैचेस जो है ना वो इंटरनेशनल टीमें, और इससे पहले फैसल अजनैन साहब भी कह चुके हैं, शायद एक रेड फ्लैग उन्होंने कह दिया। और उसके बाद में जावेद हाफिदी साहब के ट्वीट देखे जिन्होंने उसको ग्रीन फ्लैग करार दिया। उन्होंने कहा जी यहाँ मैचेस हो सकते हैं। डैरन सैमी भी यहाँ पर आए हैं। अभी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कांग्रेस करवाई पाकिस्तान राइटर एसोसिएशन ने, कमाल की प्रेस जो है ना वो कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के मंदोबीन आए, उनके रूह रवां और पाकिस्तान स्पोर्ट राइटर फेडरेशन के जो सदर हैं, इसी तरह IPS के अंदर भी सेक्रेटरी पर हैं जनाब अमजद मलिक, जो कि पेशावर के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। अमजद मलिक साहब, ये जो बयान है इसके बाद क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं पेशावर के लोगों को? डेफिनेटली वो तो ये आस लगा के बैठे हैं कि जल्दी से ये स्टेडियम कंप्लीट हो और मैचेस हो जाएं, और फिर ताख़ीर भी इतनी हो गई, क्यों इतनी ताख़ीर हो गई है सर ये बार मियां स्टेडियम की तामीर में?
गफ़ार, सबसे पहले तो डॉन का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। और दरहकीकत जब से ये बयान आया है रमीज़ राजा का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से, पूरे पेशावर में और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में एक एक सदमे की लहर है, दुख और गुस्सा है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो अरबाब नियाज स्टेडियम और हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर के आखिरी मराहिल में है। जी हमारी सूबाई हुकूमत ने तकरीबन 4 अरब रुपए खर्च किए हैं इन स्टेडियम्स की तामीर पर, जी और हम काफ़ी से मुंतजिर हैं कि पीएसएल के मैचेस यहाँ पे हों। हम तो हर साल बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार करते हैं। अब सारे शायकीन क्रिकेट के पेशावर में मैचेस होंगे और सारे सूबे से वो देखने के लिए आएंगे। अपनी टीम ज़ल्मी को हम देखना चाहते हैं पेशावर में खेलते हुए। पेशावर ज़ल्मी का हमने नाम सुन रखा है, लेकिन उसे खेलते हुए तो अपने शहर में नहीं देखा। जी तो जी हम सारे साल इंतजार करते हैं, और बदकिस्मती आप देखिए कि रमीज राजा ने यह बयान दे दिया कि जी पेशावर रेड फ्लैग है। यानी उनका कहने का मकसद ये था कि पेशावर के हालात ठीक नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए पेशावर ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और हमने तो जानों के नजराने पेश करके न सिर्फ ये कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम किया है, बल्कि पाकिस्तान में और खित्ते में अमन है। बिल्कुल लिहाजा इस मौके तवक्को रखते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैचेस जबरदस्ती करवाएगा। यहाँ पे पीएसएल के खिलाड़ियों को जबरदस्ती कहेगा कि जाके आप पेशावर में खेलें, ताकि मेरे लोग भी, मेरे शहरी भी, मेरे क्रिकेट के शायकीन भी पेशावर में मैचेस देख सकें। लेकिन उनके बयान से हमें बहुत अफसोस हुआ है, हमें बड़ा दुख हुआ है। और मैं आपको कहूं कि चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि वो वजाहत करे, और रमीज राजा खुद आके वजाहत करें और जी माफी मांगे हमारे 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 शायकीन क्रिकेट से। सर, क्विकली आखिर में यार, बाब नियाज़ स्टेडियम की तामीर में थी ताखीर, जो कि पेशावर ज़ल्मी तो लास्ट टाइम भी आया, उनके जो हेड कोच हैं, कप्तान हैं वहाब रियाद, उन्होंने आके विजिट किया। उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं मैचेस हो। आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे हमजा साहब, जब वो सारा उन्होंने आकर सारी ये चीज़ को पुश किया। लेकिन ताखीर इसमें अब ये सूबाई हुकूमत करती है। सर, ये BRT की तरह का मनसूबा बन गया एक तरह से। नहीं नहीं, कोई ऐसी ताखीर नहीं हो रही। देखिए हम्म, वजह यह थी कि जो का आपको मालूम है कि थोड़ा सा मसला दरपेश था, जी जी और इकोनॉमी की जो सूरत थी उस ठीक है वजह से देखिए जो हैं, और जिसकी जो छत है खास तौर पे वो गैर मुमालिक से मंगवाई गई हैं। उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो चुका है। और देखिए बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम बन गया है। अगर से बिल्कुल मैं स्टेडियम के हक में अरबाब नया स्टेडियम की ठीक। तामीर तो सी थी, बल्कि इसे कहीं और बनाया जाता, बट बहुत जल्द इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पेशावर भी जल्द अपनी टीम ज़ल्मी को वहाँ पर देखे और हमें सेंटर और एक और PSL वेन्यू मिले। और मैं तो कहूँगा कि कोयटा में भी मैचेस होने चाहिए, और कोयटा के लोगों को भी इस मैचेस अपनी टीम को, ग्लेडिएटर्स को देखने का हक है। जनाब, आखिर में बात करते हैं क्विकली फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नंबर 1 आज होगा जनाब अर्जेंटाइन क्रोशिया के दरमियान। हमारे साथ मौजूद है हमारे फुटबॉल एनालिस्ट शहरियार खुर्रम। शहरियार, डेफिनेटली मेसी और उनकी जो फॉर्म है, अर्जेंटीना जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, बट क्रोशिया द रनर अप ऑफ लास्ट साइड, सो दिस इज गोइंग टू बी वन वेरी क्लोज बैटल। पर आप क्या समझते हैं रीसेंट फॉर्म को देखते हुए? थोड़ा लोग मेसी की तरफ हमदर्दी भी रखते हैं कि रोनाल्डो बार हो गए, नेमार बार हो गए, बट एक ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम वर्ल्ड कप के साथ शायद रुखसत हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकेगा? ऐसा पॉसिबल बिल्कुल है, बिकॉज मेसी के पास दुनिया में हर अवार्ड है, पर्सनल अवार्ड हो, टीम की ट्रॉफी हो, टाइटल हो, कुछ भी हो। एक चीज़ मिसिंग है बस, वो है वर्ल्ड कप। 2014 में बहुत करीब आया था मेसी इन अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीतने के लिए, बट जर्मनी ने उनको हरा दिया था। तो या हो सकता है, लेकिन क्रोएशिया इस वर्ल्ड कप में ना रीसेंट फॉर्म, रिकॉर्ड्स, बड़ी टीम छोटी टीम कुछ मैटर नहीं करता, एनीथिंग कैन हैपन। बिल्कुल। अभी हम तो कल के मैच के बारे में सोचें तो फिर और एक्साइटमेंट होती है, बिकॉज मोरक्को आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी ऑफ दिस 2022। जब हम लिखेंगे, इसका रिकैप करेंगे, दिस इज द स्टोरी आई थिंक वी शुड दैट मेक द हेडलाइंस। बट अगर हम थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करें तो लूका मॉड्रिच हैं, उनके साथ जितने उनके प्लेयर्स हैं, जो एक एक्सपीरियंस टीम जिसने ऑलमोस्ट वही टीम यहाँ इधर पहुंची है। अगर वहाँ देखें तो एंजो फर्नांडिस भी साथ साथ दिखाई देते हैं मेसी के। डिमारिया हालांकि बेंच पे, लेकिन लास्ट मैच में शायद वो भी उतरे थे। आप अगर दोनों टीमों का हेड टू हेड और एक टैक्टिकली मैनेजर्स की अप्रोच देखते हुए और जो रीसेंट फॉर्म है, क्या आप समझते हैं कि कौन सी टीम को कहाँ कुछ पलड़ा भारी है, और कुछ ग्रे एरिया अगर कहीं है जो आप समझते हैं, जो कि शायद जैसे क्रोशिया हमेशा करता है 120 मिनट्स का वो पूरा जोर लगाएंगे और उसके बाद वो पेनल्टी तक जाने की कोशिश करेंगे, ये उनका प्लस पॉइंट है। देखिए क्रोएशिया की जो मिडफील्ड है बहुत अच्छी है। क्रोएशिया में मुझे कोई वो एक वीक लिंक नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। अर्जेंटीना का डिफेंस ये है कि वो जब बिल्कुल एंड में, आपने देखा लास्ट गेम में भी 2-0 जीत रहे थे अगेंस्ट नेदरलैंड्स, बिल्कुल, लेकिन आखिर के 10 मिनट में वो क्रम्बल कर गए एंड 2 गोल की लीड ये चीज़ क्रोशिया को याद रहेगी। क्रोएशिया में पेशेंस बहुत है, ग्रेट डिटर्मिनेशन और एक्सपीरियंस बहुत है उनको।
तो मुझे लग रहा है कि ना मेसी का ख्वाब आज शायद चकनाचूर हो सकता है। तो एक खरगोश की रफ्तार वाले अर्जेंटाइन और साथ एक जो है ना वो थोड़ी कछुए की तरह धीमे चलने वाले मुझे लगा क्रोशिया जो अपने डिफेंस को बड़ा कॉम्पैक्ट रखते हैं। स्कोर प्रेडिक्शन सर, और स्कोर का नहीं पूछें यार। बट एनीथिंग यू वांट टू से कि क्या हो सकता है लाइकली? ये जाएगा पेनल्टीज तक, पेनल्टीज पे 0-0 जाएगा पेनल्टीज पे, गोल नहीं होंगे बिकॉज क्रोएशिया बहुत अच्छी टीम है। आज मैं पहली मरतबा शहरियार को ऑन एयर चैलेंज कर रहा हूं, मुझे लगता है आज मेसी स्कोर करेंगे। करेगा ऐसा, आई वांट हिम टू विन। हम सभी चाहते हैं, लेकिन चलें ये तो मैंने एक ख्वाहिश का इजहार किया, बट ही एक्सपर्ट ही सेड आई थिंक राइटली कि क्रोएशिया की स्ट्रेंथ ये है, आई थिंक वो अपने स्ट्रेंथ पे खिलाना चाहेंगे, बट अगर किसी तरह पेस पकड़ लिया अर्जेंटाइन ने तो आई थिंक फिर क्रोएशिया के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। कल के मैच के ऊपर कल हम बात करेंगे, जो कि कल है जनाब वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस और इस टूर्नामेंट की रेवोल्यूशनरी साइड और इंस्पिरेशनल साइड जनाब मोरक्को, जिनके ऊपर पूरे पाकिस्तानी भी बड़े इस वक्त जो है इमोशनल। थैंक यू शहरियार फॉर ज्वाइनिंग अस। उम्मीद करते हैं जनाब अच्छा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो सेमीफाइनल हो और हमें एक कंप्लीट मैच देखने को मिले। मेरी तो ज़्यादातर ख्वाहिश ये रहती है कि बात जाए तो आगे लंबा एंजॉय करें, लेकिन देखिए क्या होता है, इस पर कल बात करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो तीसरा टेस्ट शुरू होने उस पर भी कल तज्जिया करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।